शनि महाराज आप लोगों को साढ़े साती अढ़ैया से रक्षा करें, यही बारंबार प्रार्थना करते हैं। जय शनिदेव। शनिवार व्रत कथा मॉडर्न भक्ति अर्चना चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री भोलेनाथ कैलाशपति और संकट मोचन का भी आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, यही विनती कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं शनिवार व्रत कथा। यदि किसी जातक की शनि का प्रभाव साढ़े साती या अढ़ैया चल रही है तो शनिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इससे साढ़े साती और अढ़ैया का दुष्प्रभाव कम होता है और शुभ फल प्राप्त होता है। शनिवार के व्रत करने के साथ शनिदेव की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप सबको प्राप्त होती है। शनिवार व्रत कथा एक बार की बात है। सभी नवग्रहों यथा सूर्यदेव, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद बढ़ गया। क्या विवाद बढ़ा कि कौन बड़ा है, इनसे सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। कोई कहता मैं बड़ा हूँ और कोई कहता मैं बड़ा हूँ और लड़ने लगे। और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय लेने के लिए सब ग्रह पहुँचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इनका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा कि बताइए इनमें से कौन बड़ा है। राजा विक्रमादित्य इस समस्या में चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया गया वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ग, रजत, काष्ठ, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 1.25 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े को विनाश किया हूँ। श्री राम की साढ़े साती आई तो उन्हें वनवास मिल गया। रावण की आई तो उसकी लंका वानरों की सेना से हरा दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से निकल पड़े। बहुत क्रोधित थे शनिदेव। अब विक्रमादित्य डर गए। अन्य देवता जो आए थे 9 ग्रहों में से 8 देवता वहाँ से खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की सरसाती आई।
संकट आ गई राजा पे। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस घोड़े पर बैठा वैसे ही सरपट वन की ओर भाग गया। भीषण वन में पहुंच गया, अंतर ध्यान हो गया। देखिए, अब शनिदेव अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिए हैं। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अपना एक अंगूठी निकाले और अंगूठी निकाल के उसको दे दिए। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने को खुश होकर अपने साथ घर लेके गया। अब देखिए, शनिदेव कभी कभी खुश भी करते हैं लेकिन अजूबा करते हैं। थोड़ा सा वो खुश हुआ, उनको घर ले जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। घर लेकर गया, वहाँ उसने एक खूंटी को देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। शनिदेव का प्रभाव है, निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उस हार को चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़ा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाकर वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में जाता था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को हो उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन में प्रण कर लिया कि वह उस राजा रात गाने वाली के साथ ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेज दिया। दासी को भेज दिया। दासी जाती है उनको ढूंढने। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया अपाहिज है जिसका हाथ पैर नहीं है, वही गाता है। परंतु रानी न मानी। अगले ही दिन उसने उठते ही सबसे पहले अनशन पर बैठ गई। कही कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो इतना अच्छा गाना गा रहा था, उसी से ही करूंगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमार नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उनका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने कहा राजा से। शनिदेव बोलते हैं, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताया, दुख कितना झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न देना, किसी और को इतना दुख न देना शनिदेव। उसी समय शनिदेव उसको देखकर मान गए और कहा कि जो मेरी कथा सुनेगा या कहेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा कभी कोई दुख नहीं पहुंचा सकती है।
जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनि देव ने राजा को हाथ पैर वापस दे दिया। देखिए, शनि देव कर्म फलदाता हैं। अगर कर्म अच्छा किया जाए तो शनि देव कभी कोपित नहीं होंगे। और शनि देव, शनि चालीसा, शनिवार मंदिर जाना, पीपल के पेड़ के पास सरसों का दीपक जलाना, ये सब जरूर करना चाहिए, जिससे शनि देव का प्रकोप कम हो। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्रों में लिखा गया बोला जा रहा है। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न होकर सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिर गया कि राजा, हमने आपके साथ क्या कर दिया। क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनि देव का क्रोध था, इससे किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगा जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार को निगल गई थी, अब वह उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। राजा ने सेठ से अपनी कन्या श्री कंबरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने संघर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानी मनभावनी और श्री कंबरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सबसे सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगे। जो भी कोई शनि देव की इस कथा को सुनता और पढ़ता है, उसके सारे पाप, सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनि देव आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाएं, यही कामना हम करते हैं। शनि देव की आरती। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 श्री शनि देव, श्याम अंक वक्र दुष्ट चतुर्भुजधारी, नीलांबर धारनाथ गाज की असवारी। जय 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 श्री शनि देव सवारी, क्रीट मुकुट शिश रजित दीपक है लीलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय 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 श्री शनि देव देव हितकारी, मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उदर महिषी अति प्यारी। जय 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 श्री शनि देव, देव तनुज ऋषि मुनि मुन सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत धन शरण है तुम्हारी। जय 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 श्री शनि देव देवा। देखिए, शनि देव व्रत कथा पूजा सामग्री। शनि देव की प्रतिमा चाहिए। सरसों तेल, काला तिल, साबुत उड़द, काला धागा, नीले या काले फूल नैवेद्य, धूप अगरबत्ती, दीपक। शनि व्रत कथा पूजा विधि जो है, स्नान कर स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करें। दीपक पर पीपल पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करें। दीपक जलाएं, सरसों तेल अर्पित करें। मूर्ति पर काले तिल, वस्त्र, फूल
मंत्र जाप, दान, चींटियों को भोजन कराएं। शनि व्रत कथा मुख्य लाभ और महत्व क्या होता है? कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो शनि ग्रह की सरसाती होती है उससे मुक्ति मिलती है। शत्रुओं पे आप लोग विजय प्राप्त करते हैं। शनि दोष दूर होता है, दुर्भाग्य का नाश होता है, सरसाती से मुक्ति मिलती है। शनि देव आप सबके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल करें, आप सबके साथ रहें, यही कामना करते हैं। शिव भोलेनाथ कैलाशपति और संकट मोचन आप सबके जीवन के सारे संकट हर लें, यही कामना करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव से निवेदन है आप सबके जीवन में हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहे। जय शनिदेव।